वेलकम टू एवरीवन। जैसे कि आपको पता होगा सेक्शन 300 ऑफ द सीआरपीसी जो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि वंस अ पर्सन इज एक्यूटेड और कन्विक्टेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस। ये तो हमें पता है कि जब एक बार किसी पर्सन को हम एक्यूटल कर देते हैं और कन्विक्ट कर देते हैं तो उसे हम फिर सेम ऑफेंस के लिए ट्रायल नहीं करते हैं। बट आपको ना कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट जो होता है अंडर सेक्शन 203 ऑफ द सीआरपीसी, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट हो गया। और जिसमें डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें हम एक्यूज पर्सन को उसमें से हम उस केस से उससे निकाल देंगे क्योंकि डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट ही हो गया है। और अगर हम डिस्चार्ज कर देते हैं एक्यूज्ड पर्सन को तो क्या उसे भी हम एक्यूटल मानते हैं? नहीं, हम उसे एक्यूटल नहीं मानते हैं। तो इसमें हम उसे सेक्शन 300 का वो ग्राउंड नहीं ले सकता है। अगर फर्दर कोर्ट को पता चलता है, अगर कोर्ट ने डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट कर दिया है और डिस्चार्ज भी कर दिया एक्यूज पर्सन को, तो एक्यूज पर्सन ये नहीं बोल सकता है कि उससे तो एक्यूटल मिल गया था अंडर सेक्शन 300 में, वो अंडर सेक्शन 300 का यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकता है कि वो इस पे उसके अगेंस्ट ये नहीं बोल सकता है कि उसे फिर से ट्रायल नहीं किया जाएगा। नहीं, जो डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट होता है और डिस्चार्ज होता है एक्यूज्ड पर्सन का, वो एक्यूटल नहीं माना जाता है फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन 300। अगर कोर्ट को बाद में लगती है तो कोर्ट उसके अगेंस्ट ट्रायल कर सकती है अगर ये दो केसेस फुलफिल हो जाती हैं। ये दो केसेस में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट एंड डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज पर्सन इज़ नॉट एन एक्यूटल फॉर द सेक्शन 300। आपसे पूछा जाता है कि वेदर द डिस्चार्ज एंड एक्यूटल ऑफ द कंप्लेंट इज़ considered as once a person is acquitted or convicted not to be tried for the same offense according to section 300 or not। तो आप इसे प्लीज़ अच्छे से समझाइएगा कि नहीं, ये इस पे बेस्ड नहीं है। उसे कभी हम एक्यूटल और कन्विक्टेड तो मानते ही नहीं है, तो उस पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा 300 का। थैंक यू सो मच।